जय हिंद गाइस। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अब एक हम बड़े अहम मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि जो मेरे चंद दिन बचे हैं CSIR नेट JRF एग्जाम के लिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब हम जो बचे हुए टाइम है ना, हम उसका कैसे यूटिलाइज करें कि ये CSIR नेट एग्जाम हम इजी वे में क्रैक करें। तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करने जा रहे हैं। और कुछ स्ट्रेटजी ऐसी है, अगर इस चीज को आप अप्लाई करते हैं ना, तो ये आप मान के चलिए, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। वैसे तो 100% सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती है, लेकिन कंपटीशन और जंग में एक चीज जायज है कि स्ट्रेटजी जिसकी अच्छी होगी ना, अंतिम फैसला उसी के पक्ष में होगा। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये चंद दिनों की, हम इसी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने डीके मैथ ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो मेरे चंद दिन बचे हैं ना, आप उस स्ट्रेटजी पे वर्क कर सकें। देखिए, यहाँ दो मेन स्ट्रेटजी है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। यानी एक है एग्जामिनेशंस के पहले, मतलब कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, और एक एग्जाम हॉल में। एक एग्जाम हॉल में और एक एग्जाम के बाहर। एग्जाम के बाहर मतलब कि जो मेरे 6 और जो 7 डेज बचे हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए। अगर आप पूरा अब तक का जो हमारा 2011 से जो MCQ शुरू हुआ है CSIR नेट का, अगर आप देखते हैं ध्यान से पेपर पैटर्न को, तो एक चीज बड़ी कॉमन आती है कि ये जो मेरे रिजल्ट बेस जो क्वेश्चंस हैं, ये 10 से 20 नंबर डायरेक्ट आते हैं। ध्यान समझिएगा इस चीज को, ये चीज को बहुत बच्चे स्किप कर जाते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता रहता हूं कि जो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये नहीं छूटने चाहिए। छूटेगा नहीं, कैसे नहीं छूटेगा, गलत कैसे नहीं होगा, बहुत बच्चों से गलती हो जाती है। ये जो 6 और 7 डेज जो मेरे बचे हैं, आपके पास जो माइक्रो नोट है, मतलब जो रिजल्ट बेस्ड नोट है, उसको पर डे 3 आवर आप रिवीजन करिए। ये मेरी बात मान के चलिए। देखने में आता है कि जो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो 10 से 20 है, और 10 से 20 नंबर आप किसी ईयर का उठा लीजिए, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। ये जो 10 से 20 नंबर के जो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये वो बंदा समझता है जिसका कुछ नंबर से JRF रुक जाता है, या कुछ नंबर से नेट रुक जाता है। ये 10 और 20 नंबर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, उससे बेटर कोई समझ नहीं सकता है। तो ये आपके हैंड में रहे। सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी स्ट्रेटजी अब इस समय चेंज कर दीजिए। इसके पहले आप कैसे पढ़ रहे थे, क्या तैयारी कर रहे थे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब बहुत बड़ा मतलब होने जा रहा है कि ये 6 7 डेज की जो आपकी तैयारी की जो स्ट्रेटजी है, वो पहली स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, मिनिमम 3 आवर्स जितने रिजल्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, मतलब जितनी आपने तैयारी की है, उस तैयारी के सारे रिजल्ट आपके जबान पे होने चाहिए, ताकि जो 10 से 20 नंबर है ना, ये छूटने ना पाए। अक्सर देखा जाता है रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन बच्चे सिली मिस्टेक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, ये नंबर तो जाता ही जाता है, माइनस भी आ जाता है। तो रीजन उसका सिर्फ एक ही होता है कि रिजल्ट उनके जबान पे नहीं रहता है। बार बार मैं कह रहा हूँ, ये 6 7 डेज सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा, आप 3 घंटा बाकी क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएवर PYQ लगा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, डजंट मैटर। ये मेरी बात मान के चलिए, कहा भी जाता है अगर डायरेक्शन सही हो ना, तो जीत सुनिश्चित। कहने का हमारा मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेटजी है, रिवीजन ऑफ द माइक्रो नोट्स या रिवीजन ऑफ द रिजल्ट्स, ये निर्णायक भूमिका होगी। क्या आप ये कर रहे हैं या नहीं। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो प्लीज पर डे 3 आवर्स, कम से कम 3 घंटे आप रिवीजन करिए। ये जो मेरे 7 डेज बचे हैं, 24 घंटे होता है। अगर हम 8 डेज, एक डेज और ले लें, तो 24 है, या अगर हम मिनिमम बात करें तो 21 डेज है। ये 21 डेज में कम से कम, मेरा ये अनुभव कहता है, 120 नंबर का जो रिजल्ट है आप रिवाइज कर सकते हैं। और 120 नंबर के जो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर 21 घंटे में आप रिवाइज कर लेते हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये जो तैयारी सीरियसली कर रहा है, कोई भी रिजल्ट 21 घंटे में 120 नंबर का वो रिवाइज कर सकता है। और ये जो 120 नंबर है ना, इसमें से कम 5 to 10 मार्क रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये काम आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन
रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज उसको आप रिवाइज करिए। दूसरा हो गया एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में क्या है, देखा जाता है कि बच्चे हौस पौच करते हैं। ये आपको नहीं करना है। बहुत कूल माइंड के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है और किसी क्वेश्चन के साथ मोहब्बत नहीं करनी है। एग्जामिनेशन हॉल में आप मोहब्बत करने नहीं बैठे हैं क्वेश्चन से, कि कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं आपसे नहीं लग रहा है और आप अपने ईगो में आ गए कि अरे यार ये तो मैं क्वेश्चन मेरे लिए बड़ा इजी है, मैं अक्सर इसको सॉल्व करता रहता हूँ, मुझसे क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, और उस क्वेश्चन के साथ आप भिड़े हुए हैं। और टाइम मैनेजमेंट जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन हॉल में, वो टाइम मैनेजमेंट आपका डिसमिस हो रहा है। उससे जानते हैं क्या होगा? उससे दो खतरा होगा। पहला जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये होगा कि आपका जो एग्जामिनेशन जो शेड्यूल है टाइम मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन हॉल में, वो पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो लूज कर जाएगा। ये मेरी बात मान के चलिए, ये बहुत लोगों का भोगा हुआ सत्य मैं बता रहा हूँ, एक अनुभव बता रहा हूँ। अगर इस चीज से आप बच गए ना तो एक एसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, असंभव नहीं है। लेकिन अगर इन चीजों को आप नहीं मानेंगे तो संभव को असंभव कर लेंगे। अक्सर मैंने देखा है एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा वो आधे घंटे के अंदर फ्रस्ट्रेट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, और वो 3 घंटे पूरा उसका बर्बाद हो गया। वो कुछ नहीं कर पाया सिवाय डिस्टरबेंस के अलावा, और बहुत अच्छी खासी तैयारी थी। पता चला कि उस साल उसका 3 नंबर से जेआरएफ रुका था, और इस साल नेट जेआरएफ कौन करे, वो नेट भी नहीं निकाल सका, नेट भी क्वालिफाई नहीं कर सका। तो ये बात अब बहुत सीरियसली दिल और दिमाग में बैठा रखिएगा कि किसी क्वेश्चन से एग्जामिनेशन हॉल में मोहब्बत मत करिएगा। वहां अगर क्वेश्चंस लग गया तो उस तो ठीक है, नहीं लगा तो विद इन सेकेंड उसको स्किप करिए और दूसरे क्वेश्चन पे आइए। और सब लोग ये बार बार कहते रहते हैं, ये तो एक ब्रह्म सूत्र भी है, कि एक बार सरसरी निगाह से क्वेश्चंस को पूरे पढ़िए, और पूरा पढ़ने के बाद देखिए कि हम कौन सा क्वेश्चन इजी में टैकल कर सकते हैं, तो पहला अटैक उसी पर करिए। राइट? अब धीरे धीरे अपनी गेम खेलिए। कभी भी टफ क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास मत करिए, या क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में नहीं लगा सकता हूं, अगर नो एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिमाग में चीज गूंजी, तो डेफिनेटली प्लीज स्किप दिस क्वेश्चन। अगर स्किप नहीं करते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो टाइम मैनेजमेंट है पूर्णतः डिस्टर्ब हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट आपका बिगड़ जाएगा, और अच्छी खासी तैयारी के बाद भी आप जो है प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कभी किसी क्वेश्चन से एग्जामिनेशन हॉल में मोहब्बत नहीं की जाती है। आप और क्वेश्चन लग रहा है उसको लगाइए, नहीं अदरवाइज जब दूसरे क्वेश्चन पे आइए, हो सकता है जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा हो आपसे न लग पाए, और जो क्वेश्चन आप एक लगा रहे हैं ट्राई कर रहे हैं थोड़ा टफ लग रहा है वो क्वेश्चन से लग जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है। राइट? लेकिन सबसे पहला काम वो करेंगे कि कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए जो क्वेश्चन इजी है पहले उन्हीं पे आप अटैक करेंगे। और दूसरी जो बात सबसे इम्पोर्टेंट, मैं पहली बात ही अगेन दोहराऊंगा, कि जो स्ट्रेटजी का जो डायरेक्शन है ना वो अपना चेंज करिए। ये रिजल्ट आप रिवाइज करिए, 10 से 20 नंबर बार बार बोलना है। अक्सर आप देखेंगे हर एग्जामिनेशन में हर साल 10 से 20 नंबर आपको रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। और रिजल्ट बेस्ड पे क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन सिर्फ यही है कि रिजल्ट जो है उनको जबान पे नहीं रहता है। तो जो 6 7 8 डेज मेरे बचे हुए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा उन रिजल्टों को आप बार बार पढ़िए और बार बार लिखिए, ताकि एग्जाम में आए ना तो विदि आप 10 20 सेकंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे हो जाए। तो इससे दो फायदा मिलेगा, एक तो आपको नंबर स्कोर गेन करेगा, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और ये नेट एग्जाम में जिसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप है ना, नहीं आता हुआ भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है एग्जामिनेशंस की, या इस टाइप के एग्जामिनेशंस की। जहां आपसे 4 5 क्वेश्चन सही हुआ ना, लगा कि नहीं बिल्कुल यही सही है, तो 7 8वां क्वेश्चन जो आपसे नहीं लग सकता था वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से रहना है। तो इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर हम फिनिश करते हैं। और ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा प्लीज आप इसको बारे में कमेंट करें, या आप क्या समझते हैं, आपके अनुसार स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, एक बार जरूर लिखें, अन्य लोगों को भी फायदा होगा इससे। तो इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर हम फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।